ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती फ्रॉम बजरंग विद्या मंदिर स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में बेटा चैप्टर 7 करेंगे, दी वर्ब। ठीक है, वर्ब और इसके टाइप्स। देखो बेटा, वर्ब क्या होती है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स बीइंग और डूइंग ऑफ एन एक्शन। कोई भी कार्य, ठीक है, हम जो भी कार्य करते हैं वो क्या होता है? वर्ब, क्रिया। वे शब्द जो किसी कार्य या घटना के होने या किए जाने का ज्ञान कराते हैं उन शब्दों को वर्ब कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे शी प्लक्स द फ्लावर्स। ठीक है, वैभव इज अ गुड बॉय। वैभव क्या है? अच्छा लड़का है। ठीक है, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जैसे प्लक, गुड, ठीक है, वर्ब है। इनसे कार्य के होने या करने का पता चल रहा है। ठीक है बेटा, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है शी प्लक्स द फ्लावर्स, वैभव इज अ गुड बॉय। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, जो भी कर्म किया जाता है। ये वे शब्द हैं जिन पर ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य आधारित होता है। ठीक है, और उसके बिना वर्ब का अर्थ पूर्ण नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विच इफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ एंड डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है और इसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसको हम अकर्मक या इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे द चिल्ड्रन लाफ्ड, बेबी वीप्स। अब इसमें ये मिस्टेक है बेटा, लाफ्ड में। देखो बेटा, द चिल्ड्रन लाफ्ड, बेबी वीप्स। इन वाक्यों में लाफ्ड और वीप्स इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। इनमें किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इनमें आए वर्ब का सीधा प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे बच्चों पर, इसमें बेबी पर। ठीक है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब, नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग वर्ब, द वर्ब विच लिंक और जॉइन अ सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। देखो बेटा, वह वर्ब जो वाक्य में सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, ठीक है, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्टूडेंट, राज हैज़ अ बाइक। इन वाक्यों में इज़ और हैज़ लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, इज़ और हैज़ इसमें क्या है? लिंकिंग वर्ब, जो कि जोड़ती है वाक्यों को। ठीक है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। विशेष लिंकिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब, ए वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू मेक ए टेंस इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। जो वर्ब किसी टेंस का रूप स्पष्ट करने में मेन वर्ब
की सहायता करते हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है देखो, जैसे शी इज़ गोइंग टू हर ऑफिस। ठीक है, दे विल वेट फॉर मी टुडे। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें क्या है, बी वर्ब, बी, इज, आर, एम, वाज वर्ब, हैव का हैज, हैव, हैड तथा डू का डू, डज, डिड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब्स अन्य किसी वर्ब के साथ होकर मोड प्रकट करती हैं, जैसे कैन। ठीक है, मॉडल, ठीक है, मॉडल्स भी करेंगे बेटा हम आगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल कौन सी होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर आदि, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब के बिना ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, ये मेन वर्ब के साथ आएगी। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब में मेन वर्ब का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया की अवस्थाएं कितनी हैं, किसी कार्य या इवेंट के टाइम को व्यक्त करने के लिए वर्ब के विभिन्न रूप होते हैं, जिन्हें फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। क्रिया की अवस्थाएं, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म अथवा पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म अथवा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है बेटा, ये हमें वर्ब की तीनों फॉर्म दी गई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, ये रीडिंग पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये आपको वर्ब की फॉर्म राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। ओके बेटा, और ये आपको समझनी है। ठीक है, थैंक यू।